हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यूजी कोर्सेज के लिए या फिर पीजी कोर्सेज के लिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। इन सभी कोर्सेज के लिए डिस्टेंस मोड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मानू का। तो मानू के वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है। आपको अप्लाई कैसे करनी है वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेना और मानू डीडी सर्च करना है। क्या करना है? मानू डीडी सर्च करना और फर्स्ट वेबसाइट आएगी मानू डिस्टेंस की होम पेज पर, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में आ जाना और यहाँ पर आना है यूजी एडमिशन पीजी एडमिशन पोर्टल पे। जैसे ही इस पर आते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देगी। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको लाइक एग्जांपल में एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ईमेल, री एंटर ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर और फिर ये सारी चीजें आपको एक एक करके फिल करना होगा। अब ये फिल करना है तो इसको वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेंट नंबर क्या दे सकते हैं, एप्लीकेंट का क्या सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो आपका हो गया लाइक डेट ऑफ बर्थ, और ये सब एक एक करके मैं आपको फिल करके बताऊंगा। बस लगातार एक एक करके देखेंगे किसमें क्या फिल करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं फिल करने पे यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने दे दिया सलमान, या फिर यूं भी इसको साइड कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं फिल करके टोटल एक एक करके बता दे रहा हूँ। लाइक मैंने मोहम्मद जो भी डालना था वो डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ मुझे देना है तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे दूंगा। आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर दे दिया। लाइक ये आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी देनी है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं री एंटर एप्लीकेशन ईमेल देना है मुझे, तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और ये यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। आपके लिए इसलिए सही करना है कि आपको ध्यान देना है कि क्या मैं सही फिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पासवर्ड आपको अपना देना है यहाँ पर। पासवर्ड जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ तो देखिएगा कि पासवर्ड मैंने डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर री एंटर पासवर्ड है तो री एंटर पासवर्ड में मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। एक बार में जो डालेंगे वो सेम डालना होगा, दूसरे में भी री एंटर पासवर्ड में सेम आएगा तो आपको सारी चीजें ले लेगा ये यहाँ पर। मैं यहाँ पर री एंटर मोबाइल नंबर दे देता हूँ। जैसे ही कैप्चा मेरा है तो मैं कैप्चा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कि कैप्चा, ये कैप्चा मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर करूंगा। रजिस्टर्ड में यहाँ पर जैसे करता हूँ तो वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी मांगेगा, मेरे मेल पर ओटीपी गया होगा या फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा। ये दोनों चीज आपको दिखाई देगी। ओटीपी दोनों जगह आपके आ जाएंगे, एक तो आपके मेल पर आएगा और एक आपके पास यहाँ आ जाएगा आपके मोबाइल पर। अब जैसे ही मैं मोबाइल पे जाऊंगा तो मोबाइल पर मेरा मेल पे आ चुका होगा कि मुझे जाकर के उस पर चेक करना है कि आया है कि नहीं। मैं मेल ओपन कर लिया हूँ। मेल ओपन कर लिया तो यहाँ पर ओटीपी हमें दिखाई देगा कि ओटीपी मेरा क्या आया है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओटीपी मेरा आया हुआ है। मैं यहाँ पर ओटीपी डालूंगा। यहाँ पर ओटीपी है, ये ओटीपी मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पर कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है। ये सब एक एक करके आराम से फिल करना है, सबमिट ओटीपी करना है। जैसे सबमिट करूंगा तो एप्लीकेशन अकाउंट वेरीफाइड, प्लीज लॉग इन स्टार्ट योर ईमेल एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये लॉगिन पे मैं क्लिक कर लूंगा। अब मैंने जो ईमेल दिया था वो ईमेल यहाँ पर मुझे डालना होगा, तो वो ईमेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। या मेरा ईमेल है, ईमेल मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। ठीक है। पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वो पासवर्ड मुझे डाल देना है। पासवर्ड जैसे ही मैं डालूंगा तो वो मेरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 764756 कैप्चा है, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो कहेगा पहला कि कंप्लीट प्रोफाइल करो, फिर अपना सेलेक्ट प्रोग्राम करो, फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको करना है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे इस पे क्लिक करें या फिर यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर ये प्रोफाइल पे या फिर ये प्रोफाइल पे, तो मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है, रजिस्ट्रेशन ईमेल दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया। अल्टरनेट ईमेल अगर आपके पास है तो वो दे दें, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो दे दें। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दे दें। यहाँ पर देखिए तो ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। सिलेक्ट जेंडर यहाँ पर मैं मेल कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट यहाँ पर कैटेगरी आपको देनी है, जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी, एससी, एसटी इन सब की फीस और ईडब्ल्यूएस की फीस कम होती है, जनरल की फीस कोई कम नहीं होती है कोर्स फीस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज सबका सेम होता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं कैटेगरी यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर देता हूँ।
मैरिटल स्टेटस मेरा नेवर मैरिड, मैरिड, डिवोर्स या फिर विडो। तो यहाँ पे नेवर मैरिड मैं क्या तो पूरे तरीके से शुद्ध प्योर सिंगल हूँ तो सिंगल दे दूंगा। बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव डाल दूंगा। सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस। रिलीजन मेरा क्या है तो इस्लाम में दे दूंगा। आईडी प्रूफ में मुझे देना पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट। तो पैन कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड दे दूंगा। उसका आईडी प्रूफ नंबर मांग रहा है, मतलब पैन कार्ड नंबर आपको देना है। पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। पैन कार्ड नंबर फॉर्मेट में भी 5 कैरेक्टर, लेटर 4 नेक्स्ट लास्ट और कैरेक्टर, ये सारी चीजें देनी है। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा, देखिए ये मैंने कह तो सारी चीजें कैपिटल में देना है इसे, तो इसलिए ये कैपिटल में आप देख सकते हैं। ये पैन कार्ड नंबर कैपिटल में ले लिया, स्मॉल में नहीं लेगा। विलेज टाउन सिटी आपको करना है, मैं कर दे रहा हूँ। कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार, और डिस्ट्रिक्ट मेरा जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है। मदर्स नेम है, मदर्स मोबाइल नंबर है तो मदर्स नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है तो नॉट एप्लीकेबल या फिर होम मेकर, यहाँ पे होम मेकर दे दो। मदर क्वालिफिकेशन नन। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मदर ऑफिस, सिलेक्ट सैलरी मदर का तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर फादर्स नेम देना है, फादर्स नेम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फादर्स मोबाइल नंबर है, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर दे दूंगा एग्रीकल्चर। फादर्स क्वालिफिकेशन नन ग्रेजुएट। ठीक है ना। फादर्स ऑफिस और ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर बोला इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देने को, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में ये नहीं ले पा रहा, कैन नॉट सेम एज मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, कि इसलिए कि उसमें जो मैंने दिया हुआ है वो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। फैमिली इनकम अप टू 2 लाख दे देना है। यहाँ पर 2 लाख से नीचे तो कोई भी नहीं कमाते, मतलब 1 लाख से नीचे, तो अप टू 2 लाख। हैव यू इनरोल्ड बिफोर मानू, अगर यस तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इनरोलमेंट नंबर आपसे पूछेगा पहले वाला, फिर किस डिपार्टमेंट में आपने पढ़ा वो देगा। यहाँ पर प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन और फिर ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको देना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ा हूं तो यहाँ पर नो कर दूंगा, अगर पढ़ा हूं तो सारी चीज देना पड़ेगा। पर्सन पीडब्ल्यूडी तो मैं कहूंगा नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल और ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नो। अकाउंट होल्डर नेम ये आपको देना, अगर आप चाहते हैं कि रिफंड या फिर कोई ऐसी क्या तो कैंसिल करना एडमिशन या फिर सारी चीजें, तो यहाँ पर ये अकाउंट पुट कर देंगे। मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ पर रहने दूंगा। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सारी चीज आप यहाँ पर फिल कर दें। एड्रेस 2 लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे। फिर सिलेक्ट कंट्री में यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, इंडिया कर दूंगा। सिलेक्ट स्टेट यहाँ पर बिहार है वो बिहार कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देना है मुझे तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा। फिर यहाँ पे सिटी मुझे देना है तो मैं सिटी दे दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है तो पिन कोड मुझे देना तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। सेम एज अ परमानेंट कर दूंगा, सेव एज अ डिटेल्स कर दूंगा। ओके तो ओके कर दूंगा यहाँ पर। अब मेरा सारा चीज हो गया है, एक एक करके आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट करूंगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट में यहाँ पर मुझसे पूछेगा डीईबी आईडी। डीईबी आईडी आपके पास होगा, वो डीईबी आईडी आपको पुट कर देना। फिच टेब होगा यहाँ पर, सारी चीजें ओके ओके करके यहाँ पर जैसे ही करेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सारी चीज पूछेगा आर यू अर्बन, तो मैं कहूंगा यस अर्बन हूं मैं। सिलेक्ट एम्प्लॉयड यहाँ पर तो नो, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूं। अगर आप एम्प्लॉयड है तो कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें टिक कर देनी कि सब कुछ आता है मुझे। एक्स्ट्रा में अदर लैंग्वेज में आप यहाँ पर हिंदी पुट कर सकते हैं कि हिंदी मेरे पास लिखने पढ़ने और आता है। अदर लैंग्वेज अगर आपको कुछ आता है तो सेव एज अ नेक्स्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे पूछेगा, सारी चीजें मैंने कर दी है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझे देना है फोटो। फोटो जेपीजी फाइल में देना है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 केबी से 2 MB के बीच। सिग्नेचर 10 से 2 MB, 10 से 2 MB। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में लाइक आपने जो पैन कार्ड डाला वो पैन कार्ड का आईडी प्रूफ दे देना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पर। इनकम सर्टिफिकेट 10 केबी से 500 केबी तक। ये इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दे देना है। जो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाइक 10th की मार्कशीट यहाँ पर कहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोटो सबसे पहले ले लेता हूँ। फोटो मेरे पास जो होगा वो फोटो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कोई फोटो होगा तो कोई फोटो मैं यहाँ पर ले लूंगा, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट अपलोड करूंगा। स्टार्ट अपलोड में सारी चीजें दिखाई देगी। सिग्नेचर मुझे अपलोड करना है, मैं सिग्नेचर ले लूंगा। सिग्नेचर मेरे पास बहुत हेवी सा है, जो ऑटोग्राफ है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने अपलोड कर दिया। आईडी प्रूफ में मुझे कोई आईडी प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर स्टार्ट अपलोड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ही अपलोड कर दिया मैंने आईडी प्रूफ के तौर पे। लेकिन यहाँ पर अदर दूसरा अगर मुझे डिलीट करना है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं दूसरा सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर आईडी प्रूफ में मुझे जो आईडी प्रूफ देनी है वो मैं आईडी प्रूफ यहाँ पर कर सकता हूँ। लाइक कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास है तो वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, लाइक मैं डालता हूँ कोई चीज, जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो एनसीसी की कोई एनरोलमेंट नंबर है, ये अपलोड लेता है कि नहीं, तो पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड ले ले रहा है। ये मैं देख रहा हूँ 476 KB ये अपलोड ले ले रहा है।
लेकिन पीडीएफ अपलोड नहीं करना, मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। आईडी प्रूफ जो आपके पास होगी वो आईडी प्रूफ आप कर सकते हैं यहाँ पर। डाउनलोड में मैं देख ले रहा हूँ मेरे पास होगा कहीं पर आईडी प्रूफ कोई, तो वो आईडी प्रूफ मैं यहाँ पर लाइक पुट कर सकता हूँ। कोई भी आईडी प्रूफ हो तो आईडी प्रूफ मैं यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। नॉट को भी 110 से 24 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई भी आईडी प्रूफ लाइक ले लेता हूँ, कोई भी डेस्कटॉप से ही उठा लेता हूँ मैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट अपलोड करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट मुझे देनी है, इनकम सर्टिफिकेट का मेरे पास जेपीजी फाइल है, वो यहाँ से उठाऊंगा, डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, नो इशू। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एज अ सर्टिफिकेट मुझे माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ और ये स्टार अपलोड हो गया। अब ये जैसे ही ये सारी चीज दिखाई देगी समझिए कि आपका अपलोड हो चुका है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे ये सारी चीज होने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक करूंगा। सबमिट एंड लॉक में मुझे कंफर्म करना है कि हाँ ये सारी चीज सही है, कंफर्म एंड लॉक करूंगा। कंफर्म एंड लॉक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करना, लाइक बैचलर में कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोग्राम बीए करना, बीकॉम करना, बीएससी करना, लाइक बीए करूँ मैं यहाँ पर, तो रीजनल हेडक्वार्टर मुझे जो लेना है वो मैं लाइक यहाँ पर ले लूँ। तो दरभंगा में सर्च करता हूँ कि दरभंगा में आखिर क्या क्या है। दरभंगा सेंटर कोड मोहम्मद हुसैन आजाद है, सेंटर है रीजनल मुजफ्फरपुर है, रीजनल सेंटर दरभंगा है, रीजनल सेंटर दरभंगा, सेंटर दरभंगा, रीजनल सेंटर दरभंगा, दरभंगा दरभंगा दरभंगा, ये सारे दरभंगा के ही रीजनल सेंटर के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें जो मुझे चूज करना है, जो मेरे नियर में है वो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा। तो कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ दरभंगा के अंदर या फिर आप कहीं भी, ये मैंने मिल्लत कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। प्रोसीड पे करूंगा। यहाँ पर बीए कर रहे हैं तो बीए के लिए यहाँ पर लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स डुअल मेजर सब्जेक्ट में आपको कौन सा लेना है, तो ये सब्जेक्ट चूज करने का होता है कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। ये सबका रहता है मशरूम कल्टीवेशन फर्स्ट एंड सेकंड सेम में, या फिर एनवायरमेंटल फर्स्ट एंड सेकंड इंग्लिश, ये सबका नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे बैचलर ऑफ ऑनर्स इंडियन लैंग्वेज थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उर्दू रखना है तो उर्दू, हिंदी रखना है तो हिंदी। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उर्दू है तो उर्दू रखना है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, सोशियोलॉजी हिस्ट्री रखना है, सोशियोलॉजी उर्दू रखना है, सोशियोलॉजी उर्दू है, इकोनॉमिक्स उर्दू है, हिस्ट्री उर्दू है, तो लाइक मुझे हिस्ट्री उर्दू करना है तो हिस्ट्री उर्दू यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आगे करूंगा तो प्रोसीड टू नेक्स्ट होगा, या फिर मैं चेंज कर ले रहा हूँ कि अरे प्रोग्राम सिलेक्शन मेरा सही नहीं है, तो मैं फिर से प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाऊंगा, बैक करूंगा इसे, और बैक करने के बाद मुझे यहाँ पर करना है लाइक मास्टर्स में। मास्टर्स में यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ एमए हिस्ट्री कर ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर एमए हिंदी कर ले रहा हूँ या एमए इंग्लिश। एमए इंग्लिश में यहाँ पर कर रहा हूँ सिलेक्ट वैसे वैसे ही आपको करना है। पटना में सर्च कर लेता हूँ तो पटना के रीजनल सेंटर को आप देख लें, यहाँ पर ये पटना का रीजनल सेंटर है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं हैदराबाद का देख ले रहा हूँ तो हैदराबाद के अंदर रीजनल सेंटर कृष्णानगर, हैदराबाद डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टरेट, डिस्टेंस ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट, ये हैदराबाद के अंदर ये सारा को है। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ दरभंगा का ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जेड इस्लामिक है और ये सारी चीजें मिल्लत कॉलेज में यहाँ पे कर ले रहा हूँ। प्रोसीड एमए इंग्लिश का ये बता दे रहा हूँ मैं। फिर मैं आगे करूंगा प्रोसीड पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड हो गया। बैचलर डिग्री का मुझे चाहिए, यहाँ पर स्टेटस नॉट पेड एंड नॉट सबमिट यहाँ पे देख रहा है, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझसे पूछेगा आप उर्दू जानते हैं, तो मैं कहूंगा यस, एलिजिबिलिटी डिग्री है मेरे पास, यस। हैव यू अंडर मदरसा, तो स्टडी अंडर मदरसा बोर्ड, तो नो, मैं मदरसा बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा हूँ। 10th जो पास हुआ वो 10th पास यहाँ पर मुझे देना है, कितने सीजीपीए है वो सारी चीजें देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर डिवीजन आपका क्या है, फर्स्ट है, कौन से कॉलेज से है वो सारा देना है, बोर्ड कौन सा है, फिर सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या रहा है तो वो यहाँ पर पुट करना है। सब्जेक्ट में मेरा क्या रहा है, तो मैं सबसे पहले देता हूँ कि मेरा साइंस रहा है, फिर मैथ्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, ठीक, उर्दू हो जाएगा, जो आपके पास रहा है, ठीक है ना। फिर सोशल साइंस, फिर यहाँ पर सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस नहीं देखिए एसएसटी भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आ जाता है इंग्लिश, ठीक है, ऑप्शनल में। वही 12th का बात करूंगा तो 12th का सारी चीजें, तो बोर्ड कौन सा था, डिवीजन कौन सा है, फिर यहाँ पर कितना सीजीपी आया, वो सारी चीजें यहाँ पर देनी होगी। फिर इसके बाद किस कॉलेज से थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या था तो वो आपको देना है। लाइक मेरा था तो वो मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक, ये यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये मैं यहाँ पर दे दिया। क्वालिफिकेशन स्टेटस मैं पास टू ग्रेजुएट, ग्रेजुएट पास कब हुए वो आपको यहाँ पर पुट करना है, किस ईयर आपने पास
सब्जेक्ट में क्या था, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, यहाँ पर कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम जो भी आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या था ग्रेजुएशन में, तो वो आपको देना है, ठीक है ना। पॉलिटी, ये सारी चीज आपको दे देनी है। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पर आप देना है, तो यहाँ पर अदर दे देंगे। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको देना है, कोर्स नेम देना है, बीए ग्रेजुएशन कौन सा है तो वो, टोटल मार्क्स कितना है वो, टोटल मार्क्स ऑब्टेन वो, फिर यहाँ पर परसेंटेज आपको देना है और यहाँ पर सेव एज नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एज नेक्स्ट मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको ये सारी चीज एकेडमिक डिटेल्स हो गया। आप अपलोड, प्रीव्यू और पेमेंट पे आएंगे। अब ये सारी चीज मैं करने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सारी चीजें मुझे दिखाई देने लगेगी। फिर यहाँ पे मुझे करना है स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल, मतलब 10th की मार्कशीट भी आपको देनी है और सर्टिफिकेट भी देनी है, वो भी 10 से 500 KB में। 12th में स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों देनी है। LNMU यहाँ पे ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नोइंग उर्दू, यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको दे देनी है। तो एज अ 10th का यहाँ पर मुझे अपलोड करना है, मैं यहाँ पर 10th का अपलोड कर दूंगा। फिर मुझे यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोला 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो मेरे पास होगा वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ पे मुझसे बोलेगा ग्रेजुएशन का दो भाई, तो ग्रेजुएशन का मेरे पास जो होगा वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा कि ग्रेजुएशन का मेरा यहाँ पर ये सारी चीज पड़ी हुई है, ये ग्रेजुएशन का है मेरा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। स्टार अपलोड हो गया मेरा ये। अब यहाँ पर नोइंग सपोर्ट, तो 10th का मार्कशीट में अगर उर्दू है, जिसमें मैं 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी आपका है तो वो आपको कर सकते हैं, वो सारी चीज हो गई। अब ये मेरा प्रीव्यू टोटल चीज मुझे दिखाई देगा, तो ये मैं सारा चीज देख लिया हूँ। फिर मैं यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट करूंगा। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सारी चीजें पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज आपको क्लिक कर देनी है, 1 by 1 यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, मदर नेम, फादर नेम और ये सब कुछ एक एक करके आपको टिक करते हुए चले जाना। पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे पर वेट करना है, ये सारी चीज आपको देगा। लाइक आपको कार्ड से करना है तो कार्ड का यहाँ पर नंबर देना है आपको, ये कार्ड नंबर हो गया। इसके अलावा अगर आपको करना है तो यहाँ पर कार्ड नेम के बाद इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्ड नंबर आपका हो गया, ठीक है। या फिर आपको ये सब नहीं करना है, भाई मुझे यूपीआई करना है या क्यूआर कोड करना है, तो यूपीआई करेंगे तो यूपीआई, क्यूआर कोड करेंगे तो क्यूआर। यहाँ पर क्यूआर कोड करेंगे, पेमेंट 300 रजिस्ट्रेशन फीस है। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा ये क्यूआर है, ये रजिस्ट्रेशन फीस का सारा चीज है, आप जा करके कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टोटल प्रोसेस रहा आपको फी पेमेंट का और ये सारी चीज का कोर्स का। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 by 1। ये मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है, बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछें, एक एक करके मैंने समझा दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।